दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, लेकिन सारा फैसला जनता के हाथ में होता है। इसीलिए नेटवर्क 10 की टीम द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंची, जहां के वकीलों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए क्या मन बना रखा है, इसे जानने की कोशिश की। देखिए, इस समय हम नेटवर्क 10 की टीम मौजूद है द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, और जहां एडवोकेट हैं वो इस समय चाय पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है और विधानसभा इलेक्शन ने गर्मी पैदा कर दी है। द्विवेदी साहब, दिल्ली की जनता का क्या मूड है और आपका क्या मूड है? दिल्ली की जनता जो है सब बीजेपी जा रही है। जो बीजेपी का जो है यहाँ सरकार बननी है। वकील साहब, आप क्या कहेंगे? दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन है और जनता का क्या मूड रहेगा और आपका क्या मूड है? देखिए, पहली चीज़ तो हम ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस भी रही, अपने समय में बहुत अच्छा काम किया था। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी आई, वो भी काफ़ी किया, और कुछ फ्री के भी जो किए हैं साधन, उसका भी उन्होंने किया है। लेकिन अब जनता बदलाव के मूड में है। इस बार लोग बीजेपी को लाइक कर रहे हैं और बीजेपी को ही जीतना है इस बार। केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल का कई चीज़ें लोगों के समझ में आ गया है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। दिल्ली का विकास रुका हुआ है क्या? दिल्ली के किसी भी गली में आप चले जाएं, गली के अंदर के सड़कों की हालत जो है वो अगर 2-4 बूंद भी पानी आ गई तो फिर कोई चल नहीं पाता। अरविंद केजरीवाल का तो वही है, फिर दोबारा एक बार और शायद जाने वाले हैं। मोदी जी? मोदी जी तो स्टेट से कोई लेना देना है नहीं उनका। अभी राहुल गांधी? राहुल गांधी जी की बात का कोई भरोसा नहीं आज के डेट में। तो विधानसभा इलेक्शन में क्या कहेंगे आप? विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज हो चुका है और 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होगी। और मैं दिल्ली के सभी मतदाताओं से गुजारिश करना चाहूँगा कि जितने भी मतदाता हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमारे बीच बहुत सारे वकील साथी भी हैं और काफ़ी पब्लिक के लोग भी हैं, तो मेरी सबसे एक ही गुजारिश है कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ से वोट दें। जो आपको दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए जो कर सकते हैं वो करें, क्योंकि वोट की ताकत बहुत सबसे बड़ी ताकत है। वोट की चोट देनी है, फ्री हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वोट दें, दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए वोट दें। चौहान जी, जैसे दिल्ली में इलेक्शन का आगाज हुआ है, क्या कहेंगे? जी, चुनाव का डेट तो आ गया है। 5 तारीख को वोटिंग भी डालनी है और सारे लोग विकास पे, मेरा कहना यही है कि विकास को देखते हुए सारे लोग वोट डालें, गलत फहमी में ना आए, बहकावे में ना आए। यहाँ दिल्ली है दिल वालों की, यहाँ पढ़े लिखे शिक्षित ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं, बाहर से भी आके रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा बुरा सब कुछ देख के फिर वो वोट डालें और सही सरकार बनाएं। दिल्ली का इलेक्शन है, वो किस मुद्दों को लेकर हो रहा है? मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मुद्दा है वो विकास का ही है। और अभी तक जितने भी हम लोगों ने देखा, दिल्ली वालों ने देखा कि पिछले 4.5 साल 5 साल में सिर्फ राजनीति हुई है और तो कुछ हुआ नहीं है। देखिए वकील साहब, एक और गहरी बात बता रहे हैं हमसे। जी विकल, अभी आप देखो कि जैसे बोला जाता है कि ये दवाई फ्री है जी, मेडिकल फ्री है जी। अभी आप हमारे साथ खड़े हो, द्वारका कोर्ट पे खड़े हो, ये रहा सामने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। आप वहाँ मेरे साथ चलिए। आप जो भी डॉक्टर साहब दवाई लिखेंगे वो आपको मिलना है नहीं, वो सीधा बोलते दिल्ली हैं सरकार बाहर के से। अंडर में आता है। बिल्कुल, वो आपको बोलेंगे जी यहाँ नहीं मिल रहा। मैंने मोहल्ला क्लिनिक 1-2 देखे, उत्तम नगर वगैरह कभी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ तो इतनी गंदगी भरी पड़ी है। कोई जानवर बांधा पड़ा है, कोई मवेशी घूम रहा है, कोई उसमें पेशाब कर रहा है। 15 साल से आम आदमी पार्टी काबिज है दिल्ली में, क्या विकास नहीं हुआ? विकास हुआ पर बहुत रियली इस स्तर पे हुआ है। करप्शन बहुत, इसमें भी बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ है। मैं सबसे ज़्यादा अगर मानना चाहूँगा कि देखो, अरविंद केजरीवाल जी को देख के उन्हें वोट दिया, पर उन्होंने हरियाणा को अब देखते हुए कि हरियाणा में इलेक्शन चल रहे हैं, उन्होंने दिल्ली की कुर्सी को लात मार दी, वहाँ सृष्टि को बैठा दिया वहाँ पे। बाकी जो पब्लिक को दिक्कत हो रही है, जिस चीज़ को वो फेस कर रहे हैं, हर चीज़ जहाँ जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई पिछले 10 सालों में, तो चुनने का हक पब्लिक को है, बिल्कुल चेंज करें। तो क्या माने, किस मुद्दे पर वोट होगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का मुद्दा है, जो दिल्ली में आज से नहीं बहुत सालों से चला आ रहा है। एक विकास बहुत अहम मुद्दा है। दूसरा एजुकेशन। तीसरा जो साफ सफाई है। आप देख सकते हैं कि बरसात के मौसम में दिल्ली की क्या व्यवस्था होती है। सर्दियों में जो यहाँ से दूर से लोग आते हैं उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, एजुकेशन है, विकास का मुद्दा है और बदलाव का मुद्दा जो है। रमन कुमार। किस बात पे वोट होगा? इस बार बदलाव होनी 15 साल में विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ सर। अभी भी आप गलियों में जाएंगे तो कच्चियां गलियां, जल जमाव लगी हुई रहती है। अब बरसात के टाइम में अगर अब द्वारका के भी कुछ गलियां ऐसी है जहां अभी भी पानी
जमाव था, जल जमाव हो रहा है अभी भी, तो 100% विकास चाहिए। द्वारका में विकास नहीं हुआ कह सकते हैं। इस बार जो विधानसभा मुद्दा है चुनाव में, जो सरकारें भ्रष्टाचार को दूर करने के नाम पर और जो कि पूर्व के भ्रष्टाचारी थे उनका विरोध करते हुए सत्ता में आए हैं, जैसे कि लालू और मुलायम, इन लोगों का काफी विरोध और कांग्रेस का काफी विरोध करके अरविंद केजरीवाल आए और आने के साथ ही उनसे बड़े घोटालेबाज ये साबित हो गए। देखिए आपने जिस प्रकार सुना यहाँ, और मैं आपको ये बता दूं, ये कोई तर्क वितर्क नहीं है, क्योंकि राजनीति अलग चीज है, लेकिन उनके अनुसार उस बात को जानना जरूरी है। दिल्ली की जनता किस बात को वोट करेगी, किस मुद्दों को लेकर वोट करेगी। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति, कैमरामैन चांद के साथ, द्वारका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नई दिल्ली।